गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ 11th क्लास में फिजिक्स में जड़त्व आघूर्ण संबंधी प्रमेय पढ़ा रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था इसमें जड़त्व आघूर्ण, तो हम पढ़ा रहे इसमें जड़त्व आघूर्ण को ज्ञात करने के संबंध में जो प्रमेय हैं। तो दो प्रमेय हैं जड़त्व आघूर्ण संबंधी, दो प्रमेय हैं। पहली प्रमेय है समांतर अक्षों की प्रमेय और दूसरी प्रमेय है लंबवत अक्षों की प्रमेय। तो दोनों प्रमेय को हम वन बाय वन इसको देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले समांतर अक्षों की प्रमेय, ठीक है। इस प्रमेय के द्वारा हम किसी पिंड का किसी अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं समांतर अक्षों की प्रमेय क्या है। कि जैसे माना ये कोई पिंड है और इस पिंड का इस अक्ष AB, ये वाली अक्ष, इस अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। इस अक्ष के पड़ता ये पिंड है, इस पिंड का इस अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। इस अक्ष का नाम है AB। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम? इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस पिंड का गुरुत्व केंद्र देखते हैं। तो माना इस पिंड का गुरुत्व केंद्र यहां पर है G। G क्या है? इस पिंड का गुरुत्व केंद्र है। तो गुरुत्व केंद्र का मतलब है कि ऐसा बिंदु जिस पर पिंड का संपूर्ण भार केंद्रित रहता है और यह बिंदु पिंड की सभी प्रकार की स्थानांतरीय और घूर्णन गतियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे बिंदु को हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं। पूरा भार इसी बिंदु पर केंद्रित रहता है, ठीक है। तो माना इस पिंड का गुरुत्व केंद्र G पर है, तो हमने क्या करना है, हमने इस अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो किसी अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पिंड के गुरुत्व केंद्र से एक दूसरी अक्ष खींचेंगे। तो इसके गुरुत्व केंद्र से एक अक्ष और जा रही है, ये अक्ष है EF। तो EF इस गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऐसी अक्ष है जो कि इस दी गई घूर्णन अक्ष के समांतर है। यानी हमने क्या करना है, AB तो हमारी क्या है, AB है घूर्णन अक्ष। AB क्या है, घूर्णन अक्ष। पिंड इस अक्ष के पड़ता घूर्णन गति कर रहा है और हमें इस पिंड का इस अक्ष के प्रति यानी घूर्णन अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस घूर्णन अक्ष AB के पड़ता जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली एक समांतर अक्ष खींचेंगे। समांतर अक्ष मतलब ऐसी अक्ष जो गुरुत्व केंद्र से जा रही हो और घूर्णन अक्ष के भी समांतर हो। तो ये दोनों समांतर अक्ष होनी चाहिए। सबसे पहले एक काम करेंगे और तब हम इसका इस घूर्णन अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम इसका कथन देख लेते हैं। कि किसी पिंड का किसी अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण पिंड के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली एक अन्य समांतर अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण और इन दोनों पिंडों के बीच की लंबवत दूरी के वर्ग और पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के योग के बराबर होता है। क्या मतलब है, इसका थोड़ा लंबा है इसका कथन। तो हम इसको एक समीकरण के द्वारा समझाएंगे कि जैसे पिंड है, इस पिंड का कुल द्रव्यमान है m। तो इस पिंड का इस घूर्णन अक्ष AB के पड़ता जड़त्व आघूर्ण, तो AB घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण हमें ये निकालना है। तो ये बराबर हो जाएगा, ये किसके, इस आघूर्ण को हम I मान रहे हैं। माना इस पिंड का इस घूर्णन अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण I है, तो I बराबर होगा कि इस पिंड के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली समांतर अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। हम यहां पर इसके गुरुत्व केंद्र को देखेंगे और इस गुरुत्व केंद्र से जाने वाली एक समांतर अक्ष को देखेंगे। समांतर अक्ष मतलब इस वाली अक्ष के समांतर। तो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली समांतर अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण, तो माना इस पिंड का
इस गुरुत्व केंद्र से जाने वाली समांतर अक्ष EF के पड़ता जड़त्व आघूर्ण, इसको देखेंगे तो माना ये जड़त्व आघूर्ण है क्या IG, तो अब इसे कौन सा जड़त्व आघूर्ण हो गया कि घूर्णन गुरुत्व केंद्र से जाने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण IG। तो IG क्या है, इस घूर्णन जो इस समांतर अक्ष आ रही है इसके परितः जड़त्व आघूर्ण है IG। ठीक है, तो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण एवं पिंड के द्रव्यमान, माना इस पिंड का कुल द्रव्यमान है m, और इन दोनों समांतर अक्षों के बीच की लंबवत दूरी, माना इन दोनों लंबवत इन समांतर अक्षों के बीच की लंबवत दूरी है r, तो इनके बीच की दूरी r मान ली मैंने, इस लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होती है। अब हम इसको देखेंगे दोबारा कि किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण एवं पिंड के द्रव्यमान और दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो ये थोड़ा लंबा है, पर अगर इसको समीकरण के रूप में देखें तो तब इसको समझना आसान है। तो इसको हमने यहां पर एक समीकरण के रूप में लिखेंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण बराबर उस पिंड के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण प्लस इस पिंड के द्रव्यमान एवं इन दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है क्या, पिंड का अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो यहां पर क्योंकि दो समांतर अक्षों का जिक्र हुआ है इसलिए इस प्रमेय का नाम है समांतर अक्षों की प्रमेय। इसको जो है हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए इसका प्रूफ, इसको कैसे सिद्ध करेंगे। हम क्या करते हैं, पिंड जो है कई कणों से मिलकर बना होगा, हम इसका एक कण यहां पर P कण मान लेते हैं। इस कण P का द्रव्यमान है स्मॉल m, माना पिंड के किसी कण P का द्रव्यमान m है। ये जो m कण है ये इस घूर्णन अक्ष AB से इतनी दूरी पर है। हमने क्या किया, कण P से जो है इस घूर्णन अक्ष पे लंब डाल दिया Pn, और इसी P से इस गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो समांतर अक्ष है तो इस अक्ष पे लंब डाला है Pn। तो Pl और Pn जो है इन अक्षों EF और AB पर लंब हैं, और माना इन दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी है स्मॉल r। इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r। तो AB और EF अक्षों के बीच की दूरी r हो गई, कण का द्रव्यमान m हो गया। तो अब हम कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले करेंगे कि इस कण P का इस घूर्णन अक्ष AB के परितः जड़त्व आघूर्ण निकाल देंगे। ठीक है, तो कण P का घूर्णन अक्ष AB के परितः जड़त्व आघूर्ण, तो इसके परितः जड़त्व आघूर्ण बराबर हो जाएगा इस कण P का इस घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, वो बराबर होगा इस कण का द्रव्यमान। तो कण का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m। ठीक है, और इस कण की इस घूर्णन अक्ष से दूरी, तो दूरी कितनी है इसकी Pn, इस दूरी के वर्ग का गुणनफल।
कण के द्रव्यमान और कण की घूर्णन अक्ष से दूरी, लंबवत दूरी Pn के वर्ग का गुणनफल, ये होगा जड़त्वाघूर्ण। तो अब यहां पर हम इसका मान निकालेंगे m, और इस Pn का मान क्या होगा? Pn का मान होगा ये वाला, ये दूरी प्लस ये दूरी। तो ये दूरी कितनी है? ln प्लस Pl का स्क्वायर। अब जो है m ln किसके बराबर है? r के बराबर। अब pl मतलब कण की इस समांतर अक्ष से दूरी, ये दूरी है माना x, ये दूरी माना कितनी है? x। ये pl बराबर हमने x मान लिया, तो हमने pl के स्थान पे x रख दिया, इसका होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास आ गया इस कण P का इस घूर्णन अक्ष AB के परतो जड़ता गुण क्या हो गया? m इंटू r प्लस x का होल स्क्वायर। ये एक कण का है। ऐसे ही ये इसमें कई कण होंगे इस पिंड में, तो हर कण का हम इसी प्रकार से इस AB अक्ष के परतो जड़ता गुण निकालेंगे। अब तब सभी कणों के जड़ता गुण को अगर हम जोड़ दें तो आ जाएगा पूरे पिंड का इस अक्ष AB के परतो जड़ता गुण। तो हम निकाल रहे हैं पूरे पिंड का इस अक्ष AB के परतो जड़ता गुण, वो होगा इसमें स्थित कणों के जड़ता गुणों का योग। तो एक कण का जड़ता गुण ये है, ऐसे हर कण का आएगा, तो उनके जड़ता गुणों को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए हम लगाएंगे सिग्मा। तो अब हम निकालेंगे क्या कि पिंड का घूर्णन अक्ष AB के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो पूरे पिंड का इस अक्ष AB के परितः जड़त्व आघूर्ण, इसको हम मान रहे हैं I। तो I बराबर क्या होगा? वो इस जो परिणाम एक आया इसके योग के बराबर होगा, इसका हम सिग्मा ले लेंगे। ये एक कण का जड़त्वाघूर्ण आया, तो ऐसे सभी कणों के जो जड़त्वाघूर्ण आ रहे होंगे इस प्रकार के, उन सभी कणों के जड़त्वाघूर्ण को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए हम लगाते हैं सिग्मा। सिग्मा इसका ये m और r प्लस x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हम यहां पे इसको आगे हल करेंगे, निकल जाएगा उससे पूरे पिंड का इस अक्ष AB के परतो जड़त्वाघूर्ण। तो हम निकाल रहे हैं इसको। तो यह आ जाएगा I बराबर सिग्मा m a प्लस b का होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2rx, ये हो जाएगा। a प्लस b का होल स्क्वायर से खोला इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। तो इसको सिग्मा m का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा सिग्मा mr स्क्वायर प्लस सिग्मा mx स्क्वायर प्लस सिग्मा m इंटू 2rx, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें I बराबर, इसमें r कांस्टेंट है, चाहे हम ये कण लें, चाहे ये कण लें, चाहे ये कण लें, कोई भी कण लें, हर कण के लिए इन दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी क्या रहेगी? r रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। इसका अर्थ है कि r को हम सिग्मा से बाहर ले सकते हैं। हम इसको ऐसा लिख रहे हैं r स्क्वायर और ये सिग्मा m प्लस सिग्मा mx स्क्वायर। सिग्मा mx स्क्वायर क्या है? इस कण P का इस समांतर अक्ष, कौन सी समांतर अक्ष? जो घूर्णन बिंदु से जो गुरुत्व केंद्र से जा रही है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली समांतर अक्ष के परतो कण P का जड़त्वाघूर्ण, वो हो जाएगा सिग्मा mx स्क्वायर। देखिए अगर मैं ये कहूं कि इस कण P का इस गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष EF के परतो जड़त्वाघूर्ण निकालो, तो इस P का इस अक्ष EF के परतो जड़त्वाघूर्ण क्या होगा? P का द्रव्यमान m इंटू इस P की इस अक्ष से दूरी, इससे इसकी दूरी है x, इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा mx स्क्वायर। ये mx स्क्वायर क्या हो जाएगा? इस कण P का अक्ष EF के परतो जड़त्वाघूर्ण।
तो ये तो एक कण का हुआ अक्ष EF के पड़ता जड़ता गुण, यहाँ पर सिग्मा लगा है, मतलब पूरे पिंड का इस अक्ष EF के पड़ता जड़ता गुण। अक्ष EF क्या है? गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष। तो माना गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष के पड़ता जड़ता गुण क्या है? IG। हमने पहले बता रखा है इसको, तो इसका मतलब है IG की वैल्यू, इसका अर्थ है कि पूरे पिंड का इस अक्ष EF के पड़ता यानी गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष के पड़ता जड़ता गुण IG मानेंगे हम, और इस IG का मान क्या होगा? वो हो जाएगा सिग्मा mx स्क्वायर। mx स्क्वायर तो क्या था? mx स्क्वायर था कण P का इस घूर्णन, कण P का इस गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष के पड़ता जड़ता गुण क्या होगा? इसका द्रव्यमान m इंटू इस कण की इस अक्ष से दूरी के वर्ग का गुणनफल। ठीक है, mx स्क्वायर हो गया कण P का इस अक्ष EF के पड़ता जड़ता गुण, सिग्मा लग गया, तो इसका मतलब पूरे पिंड का इस गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष EF के पड़ता जड़ता गुण, इसको हमने IG मान लिया। तो इसको हम क्या लिख देंगे? IG और प्लस, अब यहां पर देखिए सिग्मा m इंटू 2rx, इसमें 2r कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे और इसको लिखेंगे सिग्मा m इंटू x। अब यहां पर देखिए इसको हम समीकरण नंबर 2 लिख रहे हैं, पर इसमें एक चीज है कि जो ये सिग्मा mx है, सिग्मा mx ये बराबर होता है 0। मैं ये नहीं कह रहा mx बराबर 0, ये नहीं है। mx इज नॉट इक्वल टू 0, जरूर नहीं कि mx 0 के बराबर हो, पर सिग्मा mx 0 होता है कि पहले m इंटू x का मतलब क्या हुआ कि कण P का इस अक्ष के कण के द्रव्यमान का इस अक्ष के पड़ता आघूर्ण। mx का मतलब किसी द्रव्यमान का अक्ष के पड़ता आघूर्ण, तो किसी कण के द्रव्यमान का गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष के पड़ता आघूर्ण, वो हो जाएगा द्रव्यमान गुणा गया दूरी। तो द्रव्यमान का गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष के पड़ता आघूर्ण ये होता है mx, ये 0 के बराबर नहीं है। पर जब किसी पिंड के सभी कणों का द्रव्यमानों का आघूर्ण देखते हैं तो कुछ mx पॉजिटिव आएंगे, कुछ नेगेटिव आएंगे, पर जब उन सभी को हम जोड़ेंगे तो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव के कारण वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं, इसलिए सिग्मा mx क्या हो गया? 0। तो पिंड की साम्यावस्था में इस पूरे पिंड का द्रव्यमान का गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष के पड़ता जो आघूर्ण है सिग्मा mx ये शून्य होता है। भले mx 0 नहीं होगा, पर सिग्मा लग जाएगा जब सभी कणों के द्रव्यमानों के आघूर्णों को हम जोड़ेंगे तो वो शून्य होता है पिंड की साम्यावस्था में। तो पिंड की साम्यावस्था में ये 0 हो गया, एवं सिग्मा m का मतलब है पूरे पिंड का कुल द्रव्यमान। तो पूरे पिंड का कुल द्रव्यमान हम इसको कैपिटल M से प्रकट कर रहे हैं। m का मतलब एक कण का द्रव्यमान, इसमें से कई कण होंगे तो सभी कणों के द्रव्यमान को जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा सिग्मा m, अर्थात पूरे पिंड का द्रव्यमान, उसको हम कैपिटल M से प्रकट कर रहे हैं। तो ये जो सिग्मा m है इसके स्थान पर हम कैपिटल M लिख देंगे, और जो सिग्मा mx है इसके स्थान पर हम 0 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा इसका जो I का जो अगला मान आएगा, I बराबर आ जाएगा r स्क्वायर इंटू m प्लस IG प्लस 2r इंटू 0, 2r इंटू 0, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। अब इस तरीके से हमारे पास इस पिंड का इस अक्ष AB के पड़ता जड़ता गुण आ चुका है। अब इसको थोड़ा आगे हम रीअरेंज करेंगे तो I बराबर आ गया, पहले मैं इसको लिख रहा हूं IG प्लस M यानी पिंड का द्रव्यमान इंटू R स्क्वायर, R क्या है? दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी का वर्ग, ये हो गया R स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको ये हमने देख लिया यहाँ पे कि समांतर अक्षों की प्रमेय कैसे सिद्ध करते हैं। इसको अब हम यहां से बता सकते हैं इसका कथन कि किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण I उस पिंड का
गुरुत्व केंद्र से जाने वाली समांतर अक्ष के प्रति जड़ता आघूर्ण IG एवं पिंड के कुल द्रव्यमान और दोनों समांतर अक्षों के बीच की लंबवत दूरी r के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, सूत्र याद रखिए और सूत्र के हिसाब से तब याद अगर है ये, इसके हिसाब से हम अपने शब्दों को बना सकते हैं। तो इस समांतर अक्षों की प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। कई पिंडों का जड़ता गुण जो है किसी अक्षीय प्रति जड़ता गुण इसी प्रमेय के द्वारा ज्ञात करते हैं। अब हम देखते हैं अगली प्रमेय, जिसको हम नाम देते हैं लंबवत अक्षों की प्रमेय। लंबवत अक्षों की प्रमेय। लंबवत अक्षों की प्रमेय। तो देखिए इसको, ये प्रमेय क्या है कि माना हमारे पास कोई समतल पटल है, ये मान लिया हमने, ये कोई हमारे पास समतल पटल है और इस पटल के का तल, इस पटल का तल है XY तल। ये पटल, ये समतल पटल जो है XY तल में स्थित है। ठीक है, और इस हमने ये बताना है कि यदि हमें ये पता हो कि इस समतल पटल का X अक्ष के प्रति जड़ता गुण ज्ञात हो, इसी पटल का Y अक्ष के प्रति जड़ता गुण ज्ञात हो, तो तब हम इस समतल पटल का इन दोनों अक्षों के लंबवत दिशा में जाने वाले तीसरे अक्ष के प्रति जड़ता गुण ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम है लंबवत अक्षों की प्रमेय, क्योंकि ये लंबवत जो लंब अक्ष हैं तीनों, उनसे संबंधित प्रमेय है। तो देखिए इसमें हम कैसे सिद्ध करेंगे। जैसे माना ये कोई पिंड है, इस पिंड का यहां पर एक कण है P कण, इसका द्रव्यमान है स्मॉल m। इस कण का जो निर्देशांक है वो है XY और इस कण की इससे दूरी, घूर्णन बिंदु से दूरी, ये दूरी है R। तो इसको देखिए इसमें कि हम इस P बिंदु से या कण P से इस अक्ष X पे एक लंब डाल रहे हैं। इस लंब को नाम दे रहे हैं माना PQ। तो PQ ये लंब है किस पे, OX अक्ष पे, और ऐसे यहां डाल दिया एक लंब इसमें। तो अगर इस कण P का निर्देशांक है XY, तो XY का मतलब ये दूरी X होगी और ये दूरी क्या होगी Y। ये X है और ये दूरी क्या होगी Y। यहां पे तो इस कण का द्रव्यमान m है, इसके निर्देशांक XY है, तो यानी जो OQ दूरी है ये X हो जाएगी और ये QP जो दूरी है ये Y हो जाएगी। यहां से हम एक लंब इस पर डाल रहे हैं, ये लंब माना पड़ रहा है T, इसको C मान लीजिए PC। तो PC बराबर ये PQ बराबर Y, तो OC बराबर भी क्या होगा Y होगा, OQ बराबर X, तो PC बराबर भी क्या होगा X होगा। ये हो गया कण का द्रव्यमान m है। तो ये प्रमेय क्या है, सबसे पहले इसका कथन देखिए।
कि ये कोई समतल पटल है और ये पटल अपने तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के प्रत्याव इसके जड़ता गुण ज्ञात है। मानो जो पटल है ये तल XY में स्थित है। इस पटल का x अक्ष के प्रत्याव जड़ता गुण है Ix, इस पटल का y अक्ष के प्रत्याव जड़ता गुण है Iy। तो किसी समतल पटल का अपने तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के प्रत्याव जड़त्व आघूर्णों का योग ये इन लंबवत अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली किसी तीसरी लंबवत अक्ष के प्रत्याव जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। देखिए माना इन x और y अक्ष के लंबवत एक तीसरी अक्ष है z अक्ष, ये तो ये z अक्ष को मैंने यहां दिखा रखा है। इस z अक्ष के प्रत्याव इस समतल जो ये पटल है इसका इस z अक्ष के प्रत्याव जड़त्व आघूर्ण है Iz। तो होता क्या है कि Iz बराबर Ix प्लस Iy, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए इसके कथन को दोबारा बता रहा हूं मैं कि किसी समतल पटल का अपने तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली तीसरी अक्ष के प्रत्याव जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, किसी समतल पटल का अपने तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली लंबवत अक्ष के प्रत्याव जड़त्व आघूर्ण उन तलों में स्थित दोनों लंबवत अक्षों के प्रत्याव जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। यानी अगर किसी कोई समतल पटल है, ये XY तल में है, इसका x अक्ष के प्रत्याव जड़त्व आघूर्ण Ix है, y अक्ष के प्रत्याव जड़त्व आघूर्ण Iy है और इन दोनों अक्षों के लंबवत एक तीसरी अक्ष है z अक्ष, तो z अक्ष के प्रत्याव जड़त्व आघूर्ण Iz बराबर क्या होगा Ix प्लस Iy, यानी z अक्ष के प्रत्याव जड़त्व आघूर्ण बराबर x अक्ष के प्रत्याव जड़त्व आघूर्ण धन y अक्ष के प्रत्याव जड़त्व आघूर्ण। यही हमको सिद्ध करना है कि किसी समतल पटल का अपने तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली लंबवत अक्ष के प्रत्याव जड़त्व आघूर्ण Iz उस तल में स्थित दोनों लंबवत अक्षों के प्रत्याव जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। तो इसको हम सिद्ध कर रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे। हमने ये कहा कि P बिंदु के निर्देशांक है XY, इसका अर्थ है ये दूरी x है, ये दूरी y है, कण P का द्रव्यमान m है। ये P जो है इस पिंड का कोई एक कण होगा और इस कण का द्रव्यमान है m। अब ये x है तो ये दूरी भी क्या होगी x। इस कण P की इस घूर्णन बिंदु इस z अक्ष से दूरी, इस z अक्ष से इसकी दूरी है r, ठीक है। ये दूरी क्या है, इस कण P की इस z अक्ष से लंबवत दूरी है r। तो अगर हम ये कहें इस कण P का इस z अक्ष के प्रत्याव जड़त्व आघूर्ण, इस कण P का इस z अक्ष के प्रत्याव जड़त्व आघूर्ण कैसे निकलेगा, वो निकलेगा कण का द्रव्यमान m इंटू इस कण की इस z अक्ष से दूरी के वर्ग का गुणनफल। तो हम यहां पर वही निकाल रहे हैं कि कण P का z अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, माना इसका जड़त्व आघूर्ण हम पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण z अक्ष के प्रत्याव Iz है, तो इस कण का इस z अक्ष के प्रत्याव जड़त्व आघूर्ण ये क्या हो जाएगा, इस कण की दूरी, इस कण का द्रव्यमान m इंटू इस कण की इस z अक्ष से दूरी, तो दूरी कितनी है इसकी r के वर्ग का गुणनफल। तो ये आ गया इस कण P का इस z अक्ष के प्रत्याव जड़त्व आघूर्ण, ये आ गया। तो जब कण P का z अक्ष के प्रत्याव जड़त्व आघूर्ण आ गया तो पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम देखेंगे कि इस पिंड में और कौन कौन से कण हैं। तो इस पिंड के अंदर के सभी कणों का इस z अक्ष के प्रत्याव जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे और तब सभी कणों का जो z अक्ष के प्रत्याव जड़त्व आघूर्ण आ रहा है उनको हम जोड़ देंगे, तो उससे हमारा निकल जाएगा पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण।
तो पूरे पिंड का जेड अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई जेड, माना जेड अक्ष के परितः पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण आई जेड है, तो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा इसके अंदर के सभी कणों का जेड अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण आ रहा है, इस टाइप का mr स्क्वायर टाइप का, इनका योग। तो हम इसके योग को किससे दर्शाएंगे? सिग्मा से, सिग्मा एम आर स्क्वायर। अब जो है इसका मान हम निकालेंगे, तो आई जेड बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर। तो यहां पर देखिए, यहां से मैंने इस कण के निर्देशांक है एक्स वाई, तो ये दूरी x होगी और ये दूरी y होगी। ये जो दूरी है ये इस दूरी पे, यानी ये जो PQ है ये इस OQ पे क्या होगा? लंब होगा। तो यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन गया, त्रिभुज PQO। तो इस त्रिभुज PQO से हम यहां पर निकाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय से आर स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह पे इस मान को रखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर की जगह पे ये मान हमने रख दिया। अब m का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए m का, तो ये आ गया पिंड का जेड अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो ये जड़त्व आघूर्ण हमने क्या माना है? पूरे पिंड का इस जेड अक्ष के परितः, जेड अक्ष माने ये वाली अक्ष, इसके परितः जड़त्व आघूर्ण आई जेड, ये बराबर हो जाएगा सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एम वाई स्क्वायर। अब एक चीज देखिए इसमें, अगर हम ये कहते कि इस कण P का इस x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, तो P का x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ये क्या होता? इस कण P का इस x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ये होता कण का द्रव्यमान m इंटू इस कण की इस x अक्ष से दूरी। तो इस कण की इस अक्ष से दूरी क्या है? y, इस my स्क्वायर। तो कण P का इस x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा my स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम इसका सिग्मा कर दें, तो सिग्मा का मतलब पूरे पिंड का x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो सिग्मा my स्क्वायर जो होगा वो होगा x अक्ष के परितः पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण। यानी ये क्या चीज है? ये है पूरे पिंड का x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो जो इसको हम क्या लिखेंगे? आई एक्स। इसका मतलब होगा सिग्मा my स्क्वायर, यानी पूरे पिंड का x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण सिग्मा my स्क्वायर होगा। इसको हम आई एक्स लिख देंगे। तो हम यहाँ पर इसको आगे हल कर रहे हैं, आई जेड बराबर, इसको हम क्या लिख देंगे? सिग्मा my स्क्वायर को आई एक्स, क्योंकि इसका मतलब है कि इस कण की इस x अक्ष से दूरी क्या होगी? y, इसी कण की y से दूरी क्या होगी? x। तो अगर हम my स्क्वायर लिख रहे हैं, my स्क्वायर का मतलब है इस कण का इस x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। और अगर हम इसमें सिग्मा कर दे रहे हैं तो इसका मतलब है पूरे पिंड का इस x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, और इसको हम क्या लिख दे रहे हैं? आई एक्स। तो हमने इसलिए इसको आई एक्स लिखा है। ऐसे ही अगर हम यहां पर ये करें कि कण P का z अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, कण P का इस y अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, तो ये आ जाएगा कैसे कि कण का द्रव्यमान m और इनटू इस कण की इस y अक्ष से दूरी। तो कण की y अक्ष से दूरी कितनी है? x दूरी है, तो x स्क्वायर कर देंगे यहां पे, ठीक है। तो m इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा? ये होगा इस कण P का इस y अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। और अगर हम इसको ऐसा लिख देते हैं, सिग्मा
mx स्क्वायर, अगर इसमें हम सिग्मा लगा देते हैं तो सिग्मा का मतलब होता है योग, अर्थात इस पिंड के अंदर सभी कणों का इस y अक्ष के पड़ता जड़ता गुण क्या हो जाएगा, सिग्मा mx स्क्वायर। mx स्क्वायर का मतलब हो गया कण p का इस y अक्ष के पड़ता जड़ता गुण, और सिग्मा mx स्क्वायर का मतलब हो गया पूरे पिंड का इस y अक्ष के पड़ता जड़ता गुण। तो y अक्ष के पड़ता जड़ता गुण को हम किससे प्रकट कर रहे हैं, i y से। तो इसका अर्थ है जो ये वाला टर्म है सिग्मा mx स्क्वायर, ये क्या दर्शा रहा है कि पूरे पिंड का y अक्ष के पड़ता जड़ता गुण, तो इसको हम क्या लिख देंगे, i y। तो अब जो है हमारे पास आ गया i z बराबर i y प्लस i x। तो इसको जरा हम पुनर्व्यवस्थित कर दे रहे हैं, i z बराबर क्या लिख दिया, i x प्लस i y। तो इस तरीके से ये हमारी लंबवत अक्षों की प्रमेय सिद्ध हो गई। क्या है ये प्रमेय, दोबारा देखिए इसको, i z का मतलब कि किसी समतल पटल का, i z क्या है, किसी समतल पटल का अपने तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली तीसरी लंबवत अक्ष के पड़ता जड़त्व गुण। ठीक है, तो किसी समतल पटल का अपने तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली तीसरी लंबवत अक्ष के पड़ता जड़त्व गुण उस तल में स्थित दोनों लंबवत अक्षों के पड़ता जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है, अर्थात i z बराबर i x प्लस i y। i x का मतलब पिंड का x अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण, i y का मतलब पिंड का y अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण, और इनका योग बराबर हो गया i z, अर्थात पिंड का ये x और y अक्षों के कटान बिंदु से जाने वाली तीसरी अक्ष अर्थात z अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण, ये है i z। तो i z बराबर i x प्लस i y। इस प्रमेय पर भी कई पिंडों के जड़त्व आघूर्ण निकाले जाते हैं कि अगर दो लंबवत अक्षों के पड़ता जड़त्व आघूर्ण ज्ञात हैं तो इन दोनों के लंबवत जो तीसरी अक्ष आ होगी उस तीसरी लंबवत अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण हम लंबवत अक्षों की प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने की दो प्रमेय पढ़ी, समांतर अक्षों की प्रमेय और लंबवत अक्षों की प्रमेय। हमारे कोर्स में उत्तराखंड बोर्ड के जो कोर्स है उसमें जो है इन प्रमेयों के खाली कथन है, केवल कथन रखे गए हैं, इनको किस प्रकार से प्रूफ किया जाता है या इनका निगमन नहीं रखा गया है। मैंने इनको निगमन सहित पढ़ा दिया है कि जिससे ये कंफ्यूज न रहे कि ये प्रमेय कैसे निकलती है। ठीक है, थैंक यू।